गौतम गंभीर के पास बीसीसीआई का पता नहीं ऐसा क्या चीज है कि बीसीसीआई हर बार उन पर इतनी मेहरबान होती रहती है। जी हाँ, गंभीर के लिए बीसीसीआई ने फिर से खुशखबरी दे दी, क्योंकि अब उनकी नौकरी पर कोई खतरा नहीं है। लंका लगा दी इंडिया की, साउथ अफ्रीका घर में हरा गए, न्यूजीलैंड घर में हरा गए, आयरलैंड से क्लीन स्वीप कर दिया, इंग्लैंड ने क्लीन स्वीप कर दिया, लेकिन एक बार भी गंभीर के ऊपर अब सवाल नहीं उठेंगे। जी हाँ, टीम इंडिया की टेस्ट फॉर्म लगातार खराब हो रही है और अब ये चर्चा चल रही थी कि श्रीलंका का दौरा खराब हुआ, हम हारे तो हम WTC से बाहर हो जाएंगे और इसके बाद जो हमारे हेड कोच है गौतम गंभीर, इनको हटाने की मांग चल रही थी। लेकिन अब बीसीसीआई की एक इंफॉर्मेशन मार्केट में चल रही है, जिसके मुताबिक बीसीसीआई ने कह दिया कि गौतम गंभीर सेफ है भैया, दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, गंभीर को हम कुछ नहीं बोलने वाले। गौतम गंभीर पता नहीं क्या है। अब रेव स्पोर्ट्स की रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ट फॉर्मेट में भी गौतम गंभीर की नौकरी पर कोई खतरा नहीं है। अगर टीम इंडिया श्रीलंका के खिलाफ सिर्फ टेस्ट सीरीज हार भी जाती है तो भी गौतम गंभीर न्यूजीलैंड के दौरे पर टीम इंडिया के हेड कोच रहने वाले, मतलब जब तक बेड़ा गर्क नहीं कर देंगे हम नहीं हटाएंगे, वो वाला हिसाब है। फिलहाल बीसीसीआई दो हेड कोच के फॉर्मूले को लेकर खुश नहीं है। इंग्लैंड की टीम ने जब इस फॉर्मूले को अपनाया तो इसे इंडिया में भी लाने की मांग हो रही थी। लक्ष्मण को टेस्ट फॉर्मेट में हेड कोच बनाने की मांग उठ रही थी, लेकिन लक्ष्मण ने मना कर दिया। तो या तो इस वजह से या फिर दूसरी वजह, लेकिन गंभीर सेफ है। इस रिपोर्ट के बाद यह साफ हो गया कि बीसीसीआई फिलहाल इस बारे में सोच तक नहीं रही है। उनका मेन फोकस सिर्फ अजीत अगरकर का रिप्लेसमेंट लाने पर है। हाँ, गंभीर पर से प्रेशर हट गया होगा, वैसे मुझे लगता है गंभीर पर प्रेशर आया भी होगा। इस खबर को सुनकर वैसे गौतम गंभीर ही नहीं बल्कि उनके अलावा शुभमन गिल को भी थोड़ा सुकून मिला होगा, क्योंकि गिल ने अभी तक बतौर कैप्टन टेस्ट फॉर्मेट में एवरेज परफॉर्मेंस दिया है, क्योंकि टीम को सिर्फ वेस्टइंडीज के खिलाफ ही जीत मिली है। ऐसे में अगर टीम के हेड कोच गौतम गंभीर लगातार हार के बाद बैक किए जा रहे तो जाहिर सी बात है कैप्टन के तौर पर शुभमन गिल को भी बैकिंग मिलेगी। और वैसे भी गिल वो वाले कैप्टन है जो गंभीर को क्रेडिट देते हैं, तो गंभीर को पसंद भी ऐसे लोग। हालांकि इस दबाव के हटने के बाद श्रीलंका दौरा दोनों के लिए अहम होने वाला है, क्योंकि श्रीलंका में जीत दर्ज करने के बाद ही आप WTC के फाइनल की उम्मीद रख पाएंगे। अगर आप WTC में नहीं खेलते तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि गंभीर ज्यादा देर टिकेंगे। 2027 तक उनका कार्यकाल तो है, टेन्योर तो है वर्ल्ड कप तक, लेकिन कहानी सिर्फ वर्ल्ड कप तक की नहीं है ना दोस्त। आपने टेस्ट फॉर्मेट में, मैं तो कह रहा हूं ODI में भी हम क्या ही कर रहे हैं। ऑनेस्टली अगर देखा जाए, हम अफगानिस्तान को हरा देते हैं, लेकिन उसके अलावा ODI फॉर्मेट में भी हमारा कुछ है नहीं। आप श्रीलंका से हार जाते हो, ये गंभीर साहब की हेड कोचिंग में हुआ है। स्टिल वो सेफ है। लक्ष्मण एक अच्छे खासे रिप्लेसमेंट थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बट आप हेड कोच के तौर पर बाकी को भी तो ट्राई कर सकते थे ना। अगर लक्ष्मण ने मना कर दिया तो इसका मतलब थोड़ी कि बाकी आपके पास प्लेयर है ही नहीं। अपनी अपनी चीजें, अपनी अपनी बातें हैं। आप बताइए आपकी अपनी क्या राय कमेंट के अंदर।